हाय। तो अभी मंडे है। सुबह मैंने 5 बजे होटल से निकला था और ये ट्रेन पकड़ी है मैंने। तो मोम्बासा के लिए जा रहा हूँ। तो 8 बजे की ये ट्रेन रहती है। ऑनलाइन आपको बुकिंग करना पड़ता है इसके लिए। यहाँ का सीन बहुत ही ज़रूरी है सफारी कॉम का। तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। पेमेंट करने पे के लिए भी यहाँ पे एम पैसा करके एक कॉन्सेप्ट जैसे अपने इंडिया में गूगल पे है, वैसे ही कुछ ये एम पैसे का कॉन्सेप्ट रहता है। तो वैसे बुक से थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे बुक करने में के लिए कल, लेकिन सुबह यहाँ पे आया तो मैं काउंटर पे बुक करने वाला था। इजीली मेरा ऑनलाइन मैंने ट्राई किया एक बार तो हो गया बुकिंग। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो प्लीज़ मेक श्योर कट टू कट मत आना, बहुत थोड़ा टाइम रख के आना, क्योंकि यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी चेकिंग आपको 3 लेवल्स ऑफ चेकिंग आपको क्रॉस करनी होती है, और जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। और कई हाय, अभी 9:15 हो गया और मैं मोम्बासा टर्मिनस पे हूँ। यहाँ पे मोम्बासा रेलवे स्टेशन और मोम्बासा टर्मिनस ये कुछ अलग अलग दो चीज़ें हैं। तो रेलवे स्टेशन से आपको मोम्बासा टर्मिनस आने के लिए 7:30 की 7:20 शाम की एक ट्रेन शटल ट्रेन है। स्पेसिफिक व्यू सर्च करना हो तो वो आपको ड्रॉप करके यहाँ पे मोम्बासा टर्मिनस है। और याद रखना यहाँ पे बहुत मल्टी 3 लेयर के सिक्योरिटी चेकिंग है, और आपके पास अगर नाइफ रहेगी तो इमीडिएटली वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्कैनिंग में। ये ज़रूर याद रखना। यहाँ पे फर्स्ट जो सिक्योरिटी रहती है, तब फर्स्ट सिक्योरिटी में वहाँ पे डॉग्स स्निपर शॉप्स रहते हैं जो आपका चेक करते हैं सामान। उसके बाद सेकंड और थर्ड सिक्योरिटी रहते हैं, वहाँ पे आपका स्कैन होता है सामान। तो इससे पहले आपको बुकिंग करनी पड़ती है, ऑनलाइन बुकिंग। तो ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद आप यहाँ पे आपको एक एसएमएस मिल जाती है। वो एसएमएस लेके आपको यहाँ पे टिकट प्रिंट करनी पड़ती है। भाई टिकट प्रिंट करने के लिए भी बहुत बड़ी लाइन रहती है, इतनी बड़ी लाइन की क्या बताऊँ। आई वॉज नॉट थिंकिंग। और जब आप मोम्बासा टर्मिनस पे आते हो तो यहाँ पे एक वेटिंग रूम है। तो यहाँ पे खाने के लिए भी स्टॉल्स है, लेकिन एक याद रखना, यहाँ पे स्टॉल्स है उससे कुछ भी खाने के लिए मत। अगर आप खाने के लिए लेते हैं भाई बहुत एक्सपेंसिव है, और आई डोंट नो टेस्ट भी नहीं है, वैल्यू फॉर मनी तो है ही नहीं, ज़ीरो है, यानी वर्थ नहीं लगा रुचि। इफ यू आर स्पेंडिंग सम मनी एंड इफ यू आर गेटिंग सब्सटेंशियल गुड क्वालिटी देन इट्स वर्थ टू स्पेंड मनी। तो कुछ ऐसा है। तो अभी 10 बजे की ट्रेन है यहाँ पे मुंबई सा टर्मिनस। याद रखना रेलवे स्टेशन अलग है और मुंबई सा टर्मिनस अलग है। नैरोबी में नैरोबी सेंट्रल स्टेशन अलग है रेलवे स्टेशन, और एसजीआर नैरोबी टर्मिनस अलग है, उसको एसजीआर बोलते हैं। तो यहाँ पे 10 बजे अभी भी की तो फिलहाल टाइम है ही। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, टाइम पास करूँगा, लेकिन 9:20 उठ गए। और मेरी ट्रेन में बैठने के तो मिल जाता है, सीट अलोकेटेड कर दिए है। तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छा है कि बहुत सारे लोग हैं। तो इट्स जस्ट क्वाइट सेफ प्लेस फॉर यू टू स्टे। सुबह भी अगर मैं एचआर पहुँच गया वहाँ पे भी सेफ है, वो आपको अलग एपिसोड में बता दूँ। अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है, बाय, सी यू। सो ये है मोम्बासा। और ये थी ट्रेन। तो यहाँ से आते हो और यहाँ पर टिकट मिलती है आपको। हे हाय, गुड आफ्टरनून। अभी 4 बजे है दोपहर के।
मालूम नहीं आपको नॉइज़ आ रहा होगा या नहीं, लेकिन आज मैं सुबह 4 बजे नैरोबी एसजीआर स्टेशन पे उतरा था। तो कल जैसे मैंने आपको बताया कि खाना खाने के बाद ट्रेन में सोने के लिए नहीं मिलता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है उस ट्रेन में। उसके बाद मैं एसजीआर 4 बजे पहुंचा। एसजीआर 4 बजे पहुंचने के बाद मैंने फिर वहाँ से एक ट्रेन रहती है, वो ट्रेन पकड़ ली, शटल ट्रेन 50 शिलिंग्स लेती है, केनियन शिलिंग्स। उससे मैं सेंट्रल सीबीडी पे आ गया, लेकिन बहुत बारिश गिर रही थी। लोग कहते हैं अनएक्सपेक्टेड बारिश गिर रही है, ऐसे बारिश कभी होती नहीं है, डेफिनेटली ये मंथ में तो नहीं हो रही है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में बैठ गया और चाय पी ली थी, ब्लैक कॉफ़ी। कुछ 40 रुपीज़ ले लिए थे उसने उस ब्लैक कॉफ़ी के लिए। लेकिन फिर बारिश थम ही नहीं रही थी, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे हो गए थे। तो मैंने क्या किया कि ठीक है चलो, वहाँ से मैं निकला, फिर कैब बुक कर ली। तो कैब तो आ गई, बारिश गिर रही, तो यहाँ पे मैं 6:30 बजे तक आ गया। थैंक गॉड ये हॉस्टल अकोमोडेट करता है लोगों को, अगर जल्दी आ गया तो। मैंने बैग रख गई थी और बैठने के लिए यहाँ पे जगह तो है, तो ऐसे बैठ गया था, थोड़ा नींद ले ली। तो आज का दिन तो ऐसा ही गया है। अभी शायद से बारिश नहीं होगी ऐसा लग रहा है। तो मैं इसको ध्यान में रखते हुए अभी सीबीडी जाके सीबीडी का आसपास घूमने की कोशिश करूँगा मैं अभी। तो अनएक्सपेक्टेड हो, आई थिंक हार्डली 10 डेज, 10 या 12 डेज आर सफिशेंट फॉर केनिया ट्रिप। लेकिन अगर आप केनिया ट्रिप कर रहे हो तो ट्राई कीजिए टांजानिया, युगांडा, रवांडा, वो कंट्रीज़ भी आप कर सके हो। तो क्या होगा, एक ही अटेम्प्ट में आपके मल्टीपल कंट्रीज़ हो जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए यही है, अभी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। थैंक यू।